मैं डैनियल पार्क। आज से कुछ दिनों पहले जब मैं एक दिन सोकर उठा तो मेरी दुनिया, शरीर, सब कुछ बदल चुका था। नया शरीर मिलने के बाद मैंने कुछ नई चीजें एक्सपीरियंस करी, नए मित्र बनाए और कई सारी लड़ाइयाँ लड़ी, चाहे फिर वो शारीरिक लड़ाई हो या मानसिक। मेरी अभी तक की पूरी यात्रा अगर आपने नहीं देखी तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स और चैनल की प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। अब आगे। अभी तो मैं परीक्षाओं की तैयारी में तल्लीन होते हुए दिन रात पढ़ाई कर रहा हूँ, जहाँ मैं स्कूल में जे के साथ पढ़ाई करता हूँ। क्यों जे, यह सब क्या है? पढ़ाई करने की चीजें। जे ने उधर से जवाब दिया, तुम्हें इनकी जरूरत नहीं है? मैंने पूछा, मैंने सुना है यह लेक्चर लाखों में चार्ज करता है। शुक्रिया जे, हमेशा की तरह। उसने मुझे फिर से अपने सारे लेक्चर का एक्सेस फ्री में दे दिया था। खैर, स्कूल के बाद मैंने ड्यूक के साथ में पुस्तकालय में पढ़ाई करने गया। डैनियल, इस तरह से ड्यूक मुझे कुछ समझा रहा था। माफ करना ड्यूक, तुम्हें मेरी वजह से अपना समय बर्बाद करना पड़ रहा है। कुछ लड़कियां डैनियल और ड्यूक को देखकर बोल रही होती हैं, यह कितना सुंदर है, और इसके साथ यह सुअर जैसा दिखने वाला इंसान कौन है? जिसे सुनकर डैनियल सोचता है, मेरा पुराना शरीर। और ड्यूक सामान्य है। इसके बावजूद भी ड्यूक को कोई भी कुछ भी बोले उसे फर्क नहीं पड़ता। ड्यूक सच में एक लाजवाब इंसान है। खैर, अब घर जाकर इस शरीर को आराम देने का समय आ गया है, जहां मैं अपने पुराने शरीर में रहकर जो के साथ में घर में पढ़ाई करूंगा। हे पिगी, मैंने पहले ही बताया है कि यह सूत्र गलत है, जो मुझे डांटते हुए कह रही थी। इसलिए तो तुम सिंगल हो। वह कुछ बड़बड़ करे जा रही थी, मगर मेरी नज़र तो और कहीं थी। मैं पढ़ाई पर बिल्कुल भी उसके साथ ध्यान नहीं दे सकता। उसके होते हुए पढ़ाई में ध्यान देना लगभग नामुमकिन है। खैर, जो के जाने के बाद मैंने बाकी चीजें याद करी और आज फाइनली परीक्षा का दिन है। पहली परीक्षा। क्या यह सब मुझे आता है? जो भी ड्यूक ने मुझे बताया था, यह मैंने रात में ही तो पढ़ा था। आखिरकार मेहनत काम आई, मुझे सभी उत्तर पता हैं। खैर, पहले दिन की परीक्षा तो बहुत अच्छी हुई और इस वजह से मुझे लगा कि मैं दूसरा दिन भी बहुत अच्छे से निकाल दूंगा। मगर जैसे ही दूसरे दिन की परीक्षा शुरू हुई तो तब मुझे समझ में नहीं आया कि एक्चुअली मुझे इस परीक्षा के बारे में कुछ भी याद ही नहीं है। यह मैंने जो के साथ पढ़ा तो था, मगर यह मुझे याद क्यों नहीं आ रहा? काश मैं उस समय पढ़ाई पर ध्यान लगा पाता। यह सोचते हुए डैनियल को नींद आ जाती है। तभी इधर घर पर अगली डैनियल की आंखें खुलती हैं, जो कि मैथ की बुक हाथ में लिए बैठा होता है और वह खुले हुए पन्ने की तरफ देख रहा होता है और सोच ही रहा होता है कि अब मैं कैसे करूं, कैसे सोऊं। बड़ी मेहनत के बाद वह सोता है और इधर हैंडसम डैनियल क्लासरूम में जगता है, जो कि एकदम अचंभित हो जाता है। यह क्या है? जो अभी अभी मैंने किताब में उस शरीर में देखा, वह सब मुझे याद है। मतलब अगर मैं सोऊं और सभी उत्तर वहां से देख लूं तो मैं यहाँ पर वो सारे उत्तर लिख सकता हूँ और शायद मैं टॉपर भी बन सकता हूँ। हे मिहो, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। अगर मैं 5 मिनट से ज़्यादा सोऊं तो मुझे प्लीज़ जगा देना, किसी भी हाल में, चाहे उसके लिए तुम्हें मुझे पीटना ही क्यों ना पड़े। मिहो ने मेरी बात मान ली और ऐसा करके मैंने सारे उत्तर देख लिए। डैनियल, तुमने तो टॉप कर लिया। अगले दिन परिणाम आने पर मुझे पता चला, जो कि मेरी माँ को बताने पर वह भी हद से ज्यादा खुश थी, मगर मैं चाह कर भी खुश नहीं हो सकता था। बाकी मेहनती बच्चों को रोते हुए चेहरे देखकर मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे मैंने कोई अपराध कर दिया। उन सब ने मुझसे ज्यादा मेहनत करी, मैं यह डिजर्व नहीं करता। पूरी कक्षा खाली होने के बाद भी मैं बैठा रहा और मुझे समझ में आ गया कि मुझे अब मेरे ओरिजिनल सेल्फ पर काम करना ही पड़ेगा, जिसके लिए मुझे एक लीडर चाहिए। तभी सीन कट होता है और अगले ही सीन में डैनियल वास्को के साथ में भागने की तैयारी करते हुए अपने जूतों के लेस टाइट कर रहा होता है और फिर वह पूरी जान लगाकर भागना शुरू करता है, मगर कुछ कदम चलते ही वह थक जाता है और फिर वह बोलता है, मुझे बहुत लंबा रास्ता तय करना है। और यह चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। तो क्या डैनियल अपने ओरिजिनल सेल्फ पे काम करके उसका और एक अच्छा बेटर वर्जन आपके सामने प्रेजेंट कर पाएगा? और क्या उसका और जोई का कुछ चल सकता है? वास्को कैसा कंपेनियन लगता है? प्लीज डू कमेंट डाउन। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक करना, और ऐसे ही इस जर्नी में आगे हमारे साथ में बने रहना चाहते हैं और चीज़ें मिस नहीं करना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एज वेल। सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।